नमस्ते एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी के लिए आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की जॉब छोड़ी थी। तो ये पूरा सच नहीं है कि मैंने बस तैयारी के लिए ये जॉब छोड़ा था। बहुत सारे और कारण थे जिसकी वजह से मैंने जॉब छोड़ी। तो बात करते हैं उन्हीं कारणों की और क्यों आपको भी अपने शुरुआती दिनों में प्राइवेट बैंक नहीं ज्वाइन करना चाहिए अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं। शुरुआती दिनों का मतलब है कि जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और जब आप किसी कंपटीशंस के एग्ज़ाम देने लगते हैं 1 साल 2 साल 3 साल तब। तो मैंने आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव में 2023 में अगस्त में ज्वाइन किया और 2024 में अप्रैल में रिज़ाइन करके वहाँ से आ गया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो तैयारी करना था, वो तो आपको पता ही कि मैं सीजीएल की तैयारी करने के लिए छोड़ा। और वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या-क्या थी, तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे टाइमिंग का इशू बहुत था। टाइमिंग का इशू मतलब कि रोज़ जो मुझे वहाँ से ऑफिस से आने में घर, रोज़ मेरी पौने 8 बजे की छुट्टी होती थी लगभग हर रोज़। और कभी-कभी ऐसा भी होता था कि 9 बज जाता था। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अब ऐसे में कोई कैसे पढ़े? थक के, वो अगर इतना आप काम कर रहे हैं, तो कैसे आप पढ़ाई कर सकते हैं? फिर भी कई लोग कर लेते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था एकदम तक पढ़ाई। और वहाँ टाइमिंग के साथ-साथ वहाँ का मुझे वर्किंग एनवायरनमेंट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। क्रॉस सेलिंग का प्रेशर था, एलआईसी, वहाँ पे एलआईसी करना होता है। और जो वहाँ पे मेरे कलीग्स थे जो भी काम करते थे, वो मुझे पसंद नहीं आए कई सारे लगभग। कुछ थे जो मुझे पसंद आए, जिनके साथ काम करने में अच्छा लगता था, बाकी से एकदम ट्यूनिंग मेरा एकदम ख़राब था। कई बार ऐसा लगता था कि मैंने वो जॉब जॉइन ही क्यों किया? क्योंकि पता नहीं ये बात बोलना भी चाहिए नहीं कि, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव है, लेकिन मैं बता सकता हूँ मुझे ऐसा लगता है। तो कई बार ऐसा होता था कि मेरे जो मैनेजर थे मुझसे मुझसे ये कहते थे, या कहते क्या, धमकी देते थे एक तरह से कि सौरभ, अगर तुम एलआईसी नहीं कर पाए, तुम ये नहीं कर पाए, तुम वो नहीं कर पाए, तो तुम्हारी जो है यहाँ से ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और अभी मैं उस टाइम पे घर से लगभग मुझे 10 घंटे की ट्रैवल होते थे ट्रेन से, तो मैं वहाँ पे था। तो वो बोलते थे कि और यहाँ से दूर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। मैं वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी जो रीजन है उसके आसपास था, उससे थोड़ा सा और दूर। तो वो मुझे कहते थे कि अगर ये नहीं होगा, अगर वो नहीं होगा, तो तुम्हें और नॉर्थ ईस्ट के अंदर पोस्टिंग कर दिया जाएगा, फिर और तुम्हें बहुत दिक्कत होगी, तो ये काम करो। तो वो मुझे एक तरह से धमकाया करते थे, जो कि मुझे बहुत ख़राब लगता था। तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मैं सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स को ये सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, जैसे 1 साल 2 साल, 1-2 साल में परेशान मत हो। अगर आप 1 साल और दे सकते हैं तो 2 से 3 साल अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका बैंकिंग में जॉब निकल जाएगा। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जब लोगों को क्लर्क में जॉब हो जाता है, तो फिर से वो क्लर्क की फॉर्म नहीं भरते। तो कंपटीशन वो वाला कम हो जाता है कि अब नए लोग आएँगे, नए लोग में से आपको अपना बेस्ट देना है, और फिर आप अगर आप में वो कैपेबिलिटी होगा तो आप ज़रूर निकाल लीजिएगा। और मुझे लगता है कि 2 साल 3 साल देना ही चाहिए, प्राइवेट जॉब की ओर नहीं जाना चाहिए 2 से 3 साल में। अगर 2-3 साल में भी नहीं निकल रहा है, तब, क्योंकि जॉब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एक इंसान के लिए। और कोई भी अगर इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, तब आप अगर तैयारी करेंगे तब आप जाइए और जॉब कीजिए। बस ये याद रखिएगा कि वहाँ पे आपको बहुत ही सुकून नहीं मिलेगा, काम बहुत करना पड़ेगा, और उस काम के साथ आपको अपनी लाइफ को चलाना पड़ेगा। तो यही कहानी थी कि जिसकी वजह से मैंने वो आईडीबीआई की जॉब छोड़ा था। मेन कारण वो था कि मुझे एसएससी सीजीएल की तैयारी करना था, लेकिन उसके साथ-साथ ये सारे कारण भी थे जिसकी वजह से मैंने छोड़ दिया वो जॉब। कोई ये टेंशन नहीं था कि मुझे फिर जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी। मैंने बस जॉब छोड़ दिया और मुझे अपने पर विश्वास था कि मैं जॉब ले लूँगा। तो मैंने फिर जॉब निकाल भी लिया घर आकर। जैसा कि आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि मैं एसबीआई में काम कर रहा हूँ एज़ ए जूनियर एसोसिएट। तो ठीक है, आप लोग भी मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए अच्छे से, एक दिन आपको भी जॉब लग जाएगी।